अल्ट्रा मॉडर्न वार यूएस वर्सेस चाइना। एक ऐसा एआई मॉडल जो चैट जीपीटी 4 जितना पावरफुल है, बट इसे बहुत ही कम कॉस्ट में डेवलप किया गया। इतना ही नहीं, इसकी रिलीज ने $600 बिलियन मार्केट क्रैश को ट्रिगर कर दिया, जिसने यूएसए की नींद उड़ा दी। बट ये सब हुआ कैसे? लेट्स ब्रेक इट डाउन। साल 2023 में डीपसीक नाम की एक चाइनीज स्टार्टअप कंपनी, जिसकी स्थापना लियांग वेनफोंग ने की, फिर 10 जनवरी 2025 को उन्होंने अपना लेटेस्ट एआई मॉडल डीपसीक R1 लॉन्च किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 2 महीने में ही कंप्लीट कर दिया। इसकी कॉस्ट मात्र $5.6 मिलियन थी। इसके कंपैरिजन में चैट जीपीटी 4 को बिल्ड करने में $40 से $80 मिलियन तक का खर्चा आया था। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि एक छोटे से चाइनीज स्टार्टअप ने इतने कम खर्च में इतना एडवांस एआई मॉडल कैसे डेवलप किया, और इससे एनवीडिया को $600 बिलियन का नुकसान कैसे हुआ। 27 जनवरी 2025 को एनवीडिया के शेयर में 17% की भारी गिरावट आई, जिससे कंपनी का $600 बिलियन मार्केट वैल्यू खत्म हो गया। पूरी अमेरिकी शेयर मार्केट में लगभग $1 ट्रिलियन की गिरावट देखी गई। अब सवाल यह है कि एनवीडिया के शेयर बाकी टेक कंपनियों के कंपैरिजन में इतना क्यों गिरे। अगर हम एनवीडिया के मेन बिजनेस मॉडल को देखें तो ये हाई परफॉर्मेंस जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है, जो गेमिंग और एआई कंप्यूटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। एनवीडिया के चिप पूरी दुनिया के टॉप एआई मॉडल और सुपर कंप्यूटर्स को पावर देते हैं, जिनमें चैट जीपीटी 4 भी शामिल है। लेकिन अब डीपसीक ने सिर्फ $5.6 मिलियन की लागत में एआई मॉडल डेवलप कर लिया, जिससे एनवीडिया के बिजनेस मॉडल और उनके महंगे जीपीयू की सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठने लगे। एनवीडिया के इन्वेस्टर्स को डर था, अगर कंपटीटर कंपनियां सिग्निफिकेंटली लो कॉस्ट में सिमिलर और बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकती हैं, तो एनवीडिया के महंगे चिप की डिमांड घट जाएगी, जिससे एनवीडिया के रेवेन्यू में भारी गिरावट आएगी। इसी वजह से 27 जनवरी 2025 को एनवीडिया के शेयर में 17% की भारी गिरावट आई, जिससे $600 बिलियन का मार्केट वैल्यू खत्म हो गया। ये एक सिंपल इकोनॉमिक रूल है, लोअर डिमांड लोअर रेवेन्यू और स्टॉक मार्केट क्रैश। डीपसीक ने एआई मॉडल को सस्ता बनाने का फॉर्मूला खोज लिया है, न सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बल्कि रियल टाइम रनिंग के लिए भी। ये ओपन एआई मॉडल के कंपैरिजन में 10 गुना तक सस्ता है। अगर आप एआई मॉडल को देखें तो इन्हें ट्रेन करना और रन करना बहुत ही कॉस्टली होता है। ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियां एआई को रन करने के लिए करोड़ों डॉलर जीपीयू पर खर्च करती है, लेकिन डीपसीक ने इस पूरे गेम को बदल दिया है। उन्होंने जीपीयू की कॉस्ट को घटाकर रियल टाइम में कम कंप्यूटिंग पावर का यूज करके एआई मॉडल को 10 गुना तक सस्ता बना दिया है। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे, तो इसे डिटेल में समझते हैं। एक एआई मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी 4 को ट्रेन करने के लिए हजारों हाई एंड एनवीडिया जीपीयू की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उन्हें रन करने के लिए भी भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जिससे इसकी कॉस्ट और भी बढ़ जाती है। यही रीजन है कि एआई सर्विस यूजर से चार्ज करती है, ताकि वे जीपीयू की लागत को रिकवर कर सके। एआई को रन करना इतना महंगा क्यों है और डीपसीक ने इसकी कॉस्ट कैसे कम की? यहाँ स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का रोल आता है। एआई रिसर्चर्स सालों से जानते थे कि कुछ टेक्निक्स का यूज करके जीपीयू यूज को कम किया जा सकता है, बट कोई भी इन्हें इफेक्टिवली फिगर आउट नहीं कर पाया जब तक कि डीपसीक ने यह नहीं कर दिखाया। हजारों जीपीयू का यूज करने के बजाय डीपसीक ने अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ही कम नंबर में जीपीयू का यूज किया। उन्होंने ट्रेनिंग एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज किया, जिससे पर एआई मॉडल की कॉस्ट काफी कम हो गई। अब सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यह है कि एआई को रन करने के लिए सैकड़ों जीपीयू की बजाय डीपसीक ने इसे सिर्फ दर्जनों जीपीयू तक सीमित कर दिया है। इट मींस फास्टर और चीपर। डीपसीक के कमर्शियल एपीआई की कॉस्ट ओपन एआई के पेड मॉडल के कंपैरिजन में 10 गुना तक कम है। इसका मतलब है कि स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस के लिए एआई मॉडल को अडॉप्ट करना अब काफी इजी हो जाएगा। इससे मिड टायर कंपनियों तक एआई की रीच बढ़ेगी। अब चैट जीपीटी 4 के अपोजिट डीपसीक पूरी तरह ओपन सोर्स है। आप मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास हार्डवेयर है तो इसे रन कर सकते हैं। यह सिर्फ कम कॉस्ट की बात नहीं है, बल्कि एआई के मोनोपोली को तोड़ने की भी बात है। डीपसीक के ओपन सोर्स अप्रोच से और भी ज्यादा कंपनियां एआई इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है। डेवलपर्स तेजी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे एआई इंडस्ट्रीज डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ेंगी। अब आप इमेजिन करें एक ऐसा एआई फ्यूचर जहां आपको पावरफुल एआई मॉडल को रन करने के लिए किसी बड़े टैक्स जॉइंट्स की जरूरत ना हो। डीपसीक ने इसे पॉसिबल किया है। इसका मतलब यह है कि एआई अब और भी ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है, और यह सब कुछ बदल देगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात को समझना जरूरी है। जैसे पहले बताया कि एनवीडिया के चिप पूरी दुनिया के बड़े एआई मॉडल और टॉप सुपर कंप्यूटर्स को पावर देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि चीनी कंपनी भी एनवीडिया के जीपीयू पर डिपेंड है? ये कहा जा रहा है कि डीपसीक ने अपनी कंप्यूटिंग के लिए करीब 50,000 एनवीडिया H100 जीपीयू का यूज किया। एक H100 जीपीयू
जीपीयू की कीमत लगभग $25,000 यानी इंडियन करेंसी में करीब 30 से 50 लाख रुपीज है। ये एनवीडिया का सबसे पावरफुल चिप है। इसे एआई एप्लीकेशन के लिए दुनिया के टॉप जीपीयू में से एक माना जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में डीपसीक ने कहा था उन्होंने 2000 एनवीडिया H800 जीपीयू का यूज किया है। ये चिप भी अल्ट्रा मॉडर्न है। बट क्वेश्चन ये है कि चीनी कंपनी को ये जीपीयू मिले कैसे, जब यूएसए ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। अमेरिकी गवर्नमेंट ने सितंबर 2022 में एनवीडिया के H100 और A100 जीपीयू के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था ताकि उनकी राइवल कंट्रीज अपने एआई और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एडवांस ना कर सके। यूएस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न ये नहीं है कि एआई सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, बल्कि ये है कि अगर चाइना और रशिया इन सुपर कंप्यूटर चिप तक पहुंच जाते हैं तो ये आग में घी डालने जैसा होगा, क्योंकि इससे अल्टीमेटली वे अपनी मिलिट्री के लिए और भी ज्यादा एडवांस सुपर कंप्यूटर्स डेवलप कर पाएंगे। अब चीन में हाई एंड अमेरिकी चिप्स को खरीदना या बेचना इलीगल नहीं है। कई पब्लिकली टेंडर डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि कई चाइनीज ऑर्गेनाइजेशंस ने बैन के बाद भी एनवीडिया चिप खरीदे हैं। एग्जाम्पल के लिए सितंबर 2023 में शेंडोंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट ने 2,90,000 युआन यानी लगभग $40,500 में 5 एनवीडिया A100 चिप का ऑर्डर दिया। इसी तरह कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने A100 और H100 जैसे हाई एंड जीपीयू बहुत ही कम क्वांटिटी में परचेज किए, बट ये बहुत छोटे स्केल पर है और एनवीडिया को ऐसी छोटी क्वांटिटी बेचने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने कम अमाउंट में कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM तैयार नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए ChatGPT-4 को 10,000 A100 चिप की नीड होती है, इसलिए इस सेंस में ऐसे छोटे स्केल में बिजनेस डील एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ के अंडर आते हैं, क्योंकि इतनी स्मॉल अमाउंट में सेलिंग पर कोई इश्यू नहीं है। बट सरप्राइजिंग पार्ट तब सामने आता है जब डीपसीक यह दावा करता है कि उन्होंने 50,000 H100 चिप का यूज किया है, या स्टार्टिंग में उन्हें 2,000 एनवीडिया H800 जीपीयू का यूज करके अपने एआई मॉडल को डेवलप किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने ये 50,000 चिप मिले कैसे। ये समझने के लिए आपको जाना होगा जब अमेरिका ने दिसंबर 2022 में एनवीडिया चिप के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो चीन में इन चिप का अंडरग्राउंड मार्केट तेजी से ग्रो करने लगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला ये कि चाइना ने इन चिप का रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया होगा, बट इसमें काफी टाइम लग सकता है। और सेकंड ये हो सकता है कि कभी कभी अमेरिकी कंपनियों की ऑर्डर की गई एनवीडिया चिप का कुछ अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, जिसे बाद में अदर बायर्स को बेच दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा स्टॉक जो अमेरिकी कंपनियों ने ना तो यूज किया और ना ही बेचा, बाद में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। फिर चाइनीज वेंडर्स या तो इन एक्स्ट्रा स्टॉक को सीधे मार्केट से खरीदते हैं, या फिर इंडिया, ताइवान, सिंगापुर जैसे अदर कंट्रीज की कंपनियों या फिर किसी थर्ड पार्टी सेटअप के जरिए इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, ताकि चीन और अमेरिका के बीच में डायरेक्ट ट्रेड को अवॉइड किया जा सके। सो यू कैन से इट्स ए पोटेंशियल स्मगलिंग और कवर्ट ऑपरेशन। बट वहीं हमें चाइनीज टेक ब्रेन्स को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यह इंसिडेंट इस बात को पॉइंट आउट करता है कि चीनी कंपनियां एक्सपोर्ट कंट्रोल के बाद भी ग्लोबल मार्केट से चिप के टारगेट को अचीव कर पाई। उन्होंने ओल्ड मॉडल या लेस एडवांस चिप को एक्वायर किया जो अमेरिकी रिस्ट्रिक्शंस के स्कोप से बाहर थे। इस अडेप्टेबिलिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज डीपसीक ने ये दिखाया कि एग्जिस्टिंग रिसोर्स का इफेक्टिवली यूज करके भी एक हाई परफॉर्मिंग एआई मॉडल तैयार किया जा सकता है। डीपसीक का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है। कंपनी के कई मॉडल ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ रिलीज किए गए, जिसमें डीपसीक R1 मॉडल भी शामिल है, जिसे कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के डेवलपर्स इसे फ्री में यूज और मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप ChatGPT-4 को देखें तो ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन AI API के यूजर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं, बट इसका मेन सोर्स कोड और मॉडल आर्किटेक्चर लीगली प्रोटेक्टेड है और ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। मतलब डेवलपर्स इसे रिप्रोड्यूस या मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसा कि वे अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। चाइना ने AI पर अमेरिका की मोनोपोली को चैलेंज किया है, लेकिन क्या हमें इस पर बिलीव करना चाहिए? बिकॉज यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर आप डीपसीक का यूज करते हैं तो चाइना आपका डेटा कलेक्ट करेगा, बट ऑनेस्टली हम ये कहें तो अमेरिका सालों से यही करता आ रहा है। असल लड़ाई AI मॉडल की नहीं बल्कि डेटा कंट्रोल की है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कोई भी AI मॉडल बनाए लेकिन उसे एनवीडिया जीपीयू की जरूरत होती है। अगर आप ध्यान दें, ChatGPT-4 OpenAI एक अमेरिकी कंपनी है, डीपसीक एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन फिर भी इस चीनी कंपनी ने अपना AI मॉडल अमेरिकी एनवीडिया चिप का यूज करके बनाया। मेन बात यह है
चाहे एआई मॉडल किसी भी कंट्री में डेवलप किए जाएं, लेकिन उनकी कंप्यूटिंग पावर एनवीडिया जीपीयू से ही आती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनवीडिया अभी इस एआई रेस का सबसे बड़ा विनर बना हुआ है। एआई कहीं नहीं जा रहा, ये तो बस स्टार्टिंग है। आने वाले टाइम में और भी एआई मॉडल बनाए जाएंगे और वो भी कम कॉस्ट में। खर्चे लगातार घटते जाएंगे जबकि एआई की कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। डीप सीक के ओपन सोर्स इनिशिएटिव ने इसकी शुरुआत कर दी है। एआई के बढ़ते यूजर्स के कारण आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी। एनवीडिया का रोल अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे एआई एक्सपेंड करेगा वैसे जीपीयू की डिमांड बढ़ेगी। चाइना और अमेरिका के बीच एआई वॉर अब डेटा कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर के बैटल में बदल जाएगा। इसमें एक पॉलिटिकल लेसन भी है। चाइना जो एक सेंसरशिप वाला देश है, उसने डीप सीक का सोर्स कोड फ्री और ओपन बना दिया, जबकि अमेरिका जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसने अपने एआई मॉडल को क्लोज रखा। इसका रिजल्ट क्या होगा? ये एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अब एक न्यू वॉरफेयर के रूप में देखा जाएगा। अमेरिका डेटा ब्रीच का हवाला देकर चाइना पर और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाएगा। ये अमेरिका और चाइना को एक अलग प्रकार के युद्ध में धकेल देगा, एक डेटा का और एक एआई का। बट इन सब में इंडिया कहाँ खड़ा है?